बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, चूँकि हम फोर्स और प्रेशर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और फोर्स के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चरों में पूरी जानकारी देने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलो बच्चों, आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि आप पूरे ध्यान से प्रेशर को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेशर दबाव को कहते हैं। प्रेशर यानी दबाव किसी ऑब्जेक्ट पर तब लग जाता है जब हम इस ऑब्जेक्ट को किसी मखसूस जगह यानी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, प्रेशर की डेफिनेशन तो इस तरह है: द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर is equal to force divided by area. For example, potters place on their heads a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. By this, they increase the area of contact of the load with their head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. प्यारे बच्चों, आपको ये बात जाननी चाहिए कि जितना ज़्यादा फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, इतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर यानी दबाव होगा। और फोर्स को अप्लाई करते वक्त जितना ऑब्जेक्ट का एरिया कम इन्वॉल्व होगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उस पर कम प्रेशर यानी दबाव लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको यहाँ पे समझाएंगे। इस शक्ल को गौर से देख लीजिए। इस शक्ल में जिस आदमी को आप देख रहे हैं, उसने अपने सर पर एक कपड़े का गोल रिंग जैसी चीज़ रखी है और उसके ऊपर भारी सामान रखा है। ये कपड़े का गोल रिंग उसने सामान के नीचे इसीलिए रखा है ताकि सर और सामान के कांटेक्ट में जो एरिया है बढ़ जाता है, यानी एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इससे सर पर प्रेशर, इसलिए इससे जो इसका सर है उस पर प्रेशर यानी दबाव कम हो जाता है और यह आदमी थकन महसूस नहीं कर रहा है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कम एरिया पर फोर्स लगाने से प्रेशर किस तरह बढ़ जाता है और ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगाने से प्रेशर किस तरह कम हो जाता है। अब हम देख लेंगे कि ये प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस क्या होता है। हम अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि माया और गैस यानी लिक्विड्स एंड गैसेस रखे हुए बर्तनों में दबाव यानी प्रेशर किस तरह पैदा करते हैं। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट माया यानी लिक्विड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपके महलों में यानी आपकी सिटी में वाटर सप्लाई की बड़ी बड़ी पाइप्स बिछी होती हैं। हमें और किसी कारण उन पाइप्स में कहीं सुराख हुए होते हैं। इस शक्ल को आप गौर से देख लीजिए और हम इन सुराखों से पानी को फवारों की सूरत में बाहर निकलते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यही है कि पानी
अपने रखे हुए कंटेनर्स के वॉल्स पर दबाव यानी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इस प्रेशर की वजह से ये पानी बाहर आते वक्त फवारों जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्रेशर exerted by liquids. Liquids exert pressure in all directions on the walls of the container. They are stored in the formation of fountains of water from the leaking pipes of water supply. Pipeline tells us that water exerts pressure on the walls of the container. इस तस्वुर यानी इस कंसेप्ट को अब हम दूसरी मिसाल से भी समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप कम से कम एक 2 लीटर की बोतल, आप प्लास्टिक बोतल लाए, जैसे कि आपको इस शक्ल में इस बोतल को देख रहे हैं। इस बोतल के साइड्स में सुराख कीजिए और इन सुराखों को टैप लगाकर बंद करें। बोतल को आप पानी से पूरा भर दें और ढक्कन बंद कर लें। सुराखों पर जो टैप लगा हुआ है उसको सुराखों से आप हटा लीजिए। आप इसकी बार भी देख रहे हैं कि इन सुराखों से पानी पूरे दबाव से बाहर आ रहा है। इसकी वजह यही है कि लिक्विड्स अपने रखे हुए बर्तनों के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बच्चों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लिक्विड्स किस तरह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो we can show that liquids exert pressure by another example. If we make small holes on the vertical side of a plastic bottle having capacity of about 2 liters, cover all the holes with tap. Now fill the bottle with water up to the top level, and after filling water in the bottle, remove the tap from the holes. We see that water is coming out of these holes with pressure. It shows that liquids exert pressure on the walls of the container. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि जो लिक्विड्स हैं वो अपने कंटेनरों के वालों पर किस तरह प्रेशर डालते हैं, प्रेशर किस तरह वो उन पर एक्सर्ट करते हैं। तो इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा जो इसी के साथ रिलेटेड है, हाउ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन देयर कंटेनर्स, वॉल्स ऑफ कंटेनर्स, तो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।